खान साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। सर मैं तो बोल रहा हूँ सर, हाँ आप जी। इतना तो फोन चाहिए था। हाँ जी, बोलिए। हाँ ठीक है, ये रजनी जी एंकर है, मैं बात करा रहा हूँ आपकी। बन रहा है पान वगैरह का तो कोई व्यवस्था नहीं। जब वक्त पड़ा गुलशन पर तो हमने खोल दिया, अब बहार तो कहते हैं तेरा काम नहीं। आशीष शहीद सभी शहीद हो, बातों का देश में काम आता तो उनके पीछे हजारों युवा जिस पर मर मिटने को तैयार रहते हैं, पर उनके सहारे अपना वजूद काटने वाले हुक्मरान उनकी शहादत को भूल जाया करते। ऐसे में जरूरत की शहादत को ईमानदारी से याद रखने को वैसे दिल वैसी का जज्बा बलवती होता रहे। के लिए गढ़वा से अब है तिवारी की रिपोर्ट। वादों का और क्या मिला शहादत का, तो कैसे शुरू करते हैं। हमारे संवाददाता अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और आउटपोस्ट एडिटर विनोद सोलंकी भी जुड़ गए हैं, इसके अलावा समाज से भी और बीजेपी की तरफ से भी तमाम नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए उनसे चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले अब है आपसे ये सवाल, इतने सालों से तमाम लोगों ने देखा और तमाम जो सरकारों के नुमाइंदे गए होंगे उन्होंने वहाँ पर जाके बातें की होगी, क्या अब अगर सवाल उनसे करते हैं तो क्या जवाब मिलता है? देखिए, सबसे पहले बता दे रहे हैं कि यह जो जवान शहीद हुआ था वह जो है झारखंड का पहला है जिसे 100 स्तर की प्राप्ति हुई थी और मरणोपरांत, और उसके बाद जो है कि उस समय उसके विभाग जिला प्रशासन और बहुत सारे लोग जो है गए, उसके घर तक गए और काफ़ी जो है आश्वासन दिया गया, यहाँ ये विकास होगा, वहाँ वो होगा, ऐसे है वैसे, बहुत तरह का जो है आश्वासन दिया गया गाँव को विकास करने के लिए, ताकि जो है कि उसका शहीद जो हुआ जवान आशीष उसका जो है लोग याद में उससे देख सकते या उसको याद कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज तक नहीं जिला प्रशासन का वहाँ ध्यान दिया, नहीं किसी सरकार का ध्यान दिया, नहीं पुलिस विभाग का भी कोई ध्यान वहाँ तक नहीं दिया। उसका ध्यान दिया कि नहीं दिया? नहीं, किसी का वहाँ ध्यान दिया ही नहीं किया। जवान जो है झारखंड का पहला जवान जो है कि शहीद हुआ था और उसके बाद जो है कि मरणोपरांत से 100 स्तर की प्राप्ति हुई, जो कि झारखंड में किसी जवान को नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह था। लेकिन उसके बावजूद जो है विकास से काफी कोसों दूर है और अभी जो है कुछ दिनों से समाज सेवियों द्वारा जो है कि उसके प्रतिमा लगवाया जा रहा है, जो अपने खर्च पे लगवाया जा रहा है। जिला प्रशासन का उसमें सहयोग है। जुड़े हुए हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलकनाथ पांडे, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जी आपसे सवाल ये, क्योंकि आपकी सरकार है और बड़ी बड़ी बातें रघुवर दास करते हैं, तो शौर्य चक्र प्राप्त एक परिवार, एक शहीद से गाँव में आप लोगों ने क्या किया? कितने साल से आप लोग उपलब्धियाँ मना रहे हैं? 2 साल होकर सरकार। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको थोड़ा और पॉलिश सामान मिलना चाहिए था, लेकिन वर्तमान सरकार तो प्रयास कर रही है और गांव को बल्कि आदर्श ग्राम घोषणा करने की भी घोषित हुआ है और CRPF के लोग और पदाधिकारी लोग मिलके उनका स्मारक भी बनवा रहे हैं, तो सम्मान देने का प्रयास तो हो ही रहा है। लेकिन अधूरा है, क्या सिला मिला? शायद वो तमाम गांव वाले यही सवाल आप लोगों से कर रहे हैं कि आप लोग ना जाने क्यों वादे करते हैं, वादे करके भूल जाते हैं। समाज से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शौकत जी, उनसे बात करते हैं। शौकत खान जी, आप लोग लगातार कोशिश करते हैं कि ये जो शहादत हुई है शहीदों की, कम से कम उसे जिस तरीके से स्मारक बनाया जाए, सरकार जो कुछ कहती है वो सामने आए, ताकि लोग देखें, उनमें भी देशभक्ति की प्रेरणा जगे और बाकी जवान भी आके आए। आपको लगता है कि अगर इस तरीके से अनदेखी की जाएगी तो बाकी लोगों के दिल में क्या पैदा होगा, क्या संदेश जाएगा लोगों के लिए? जी, असल में सबसे पहले तो ये बता दें कि जैसे ही हम लोगों को ये जानकारी मिली, बहुत देर से जानकारी मिली, शहीद आशीष कुमार तिवारी जी 26 जुलाई 2010 को शहीद हुए थे पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद हम लोगों की जानकारी नहीं थी। ठीक दीपावली के दिन CRPF कैंप में एक प्रोग्राम था, उसी के तहत हमें ये जानकारी प्राप्त हुआ और उस जानकारी के तहत जैसे ही हमें लगा तो अपने आप में मुझे भी एक गर्व हुआ कि कम से कम अपने जिले का कोई जवान शहीद हुआ है। और इस तरह से तो हम लोगों ने आगे बढ़ करके और उन शहीद जवान के गांव में गए, उनके माता पिता से हम लोगों ने मिला और हमारे साथ CRPF के कमांडेंट श्री कैलाश आर्य सर भी थे। उन लोगों के साथ हमने गांव का विजिट किया और उसी दिन गांव में जाकर के CRPF के साथ हम लोग खड़े हुए
और उनके साथ खड़े होकर के हमने उनके गांव को अच्छा से अच्छा बनाने का और उस जवान का शहादत के लिए कुछ करने का जज्बा रखे। और आज के टाइम में उनके ही स्मारक में, उनके गांव में उनका स्मारक बन के तैयार है लगभग। अच्छा, और सरकार का कितना योगदान मिला आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो सरकार से कोई मतलब हमें नहीं है, ये सिर्फ हम लोग अपने ही देन और सीआरपीएफ के द्वारा मिलकर के है। और आप लोगों ने अपना कर्तव्य निभाया जी, जो एक देशभक्त के प्रति होना चाहिए, एक शहीद के प्रति होना चाहिए, लेकिन सरकार कितना निभा रही है? अलकनाथ जी, यही सवाल उठ रहा है क्योंकि अभी हाल ही में भी जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ, वहाँ पर लगातार उसमें भी कई जवान शहीद हुए हैं। जब इतने जवान शहादत दे रहे हैं तो सरकार बातें करने के बाद भी उसे पूरा क्यों नहीं करती है? देखिए, पहले जो शहीद को जो राशि मिलती थी वो माननीय मोदी जी राशि भी बढ़ाई गई है। साथ ही साथ परिवार के लोग सुखी रहे, उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। रह गई बात इनका आशीष जी के याद में अगर मूर्ति बना तो ये जो समाज के लोग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इसमें सरकार नहीं तो सभी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है समाज के लोगों को। लेकिन जो शहीद वो देशभक्ति हर किसी के दिल पे, मेरे आपके हर किसी के दिल में है इतने शहीद के लिए कुछ करना, जो क्षमता है वो कर सकते, लेकिन सरकार का तो दायित्व है। सरकारें बातें क्यों कर, अब तो आपकी सरकार है, ठीक है, पुरानी छोड़िए, लेकिन 2 सालों में आप लोगों ने सुध ली कभी? 2 साल में तो जितने भी शहीद हुए हैं देश के लिए, उनको तो उनके मानक, उनके पद के अनुरूप, उनके के अनुरूप तो सरकार दी ही है हम लोगों को। अलकनाथ जी, शायद आपको नाम भी याद नहीं होंगे, आपको नाम भी याद नहीं होंगे कितने लोग शहीद हो गए। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो झारखंड से ही जवान शहीद हुए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन भी लागू किया गया शहीद के हित में, लागू किया गया है। वो कागजी योजना है। आपको क्या, अगर ठीक है 5 शहीदों के नाम बता दीजिए अगर आप लोगों को याद है तो। नहीं, निश्चित रूप से पूरे अपने जिले का तो आसिफ के साथ और पहले भी लोग शहीद हुए हैं। अभी जो कंपेयर हुआ है इसलिए आप लोगों को नहीं याद रहता है कि आप किसके यहाँ जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये मान लीजिए। लेकिन अब कम से कम नहीं होगी ना, आपकी सरकारें से उम्मीदें हैं, बधाई हो रही है, तो उम्मीद तो लोग करते हैं ना कि पुरानी सरकार गई, हमने बीजेपी को बहुमत दिया है, तमाम लोगों को समानता से देखेंगे, सम्मान मिलेगा, ये उम्मीद तो आप लोगों से बन गई ना। हमको लगता है कि जितना सम्मान, जितना उनको ऑनर और जितना आर्थिक मदद अभी मिल रहा है इस सरकार में, उतना पहले कभी नहीं मिलता था। हम मदद की बात नहीं कर रहे हैं अलकनाथ जी, हम बात कर रहे हैं कि सरकारें कह देती हैं कि हम इसे बहुत अच्छा बनाएंगे, तमाम सुविधाएं देंगे। झारखंड का पहला जवान था जो इस तरीके से शहीद हुआ, इतना बड़ा सम्मान मिला, और सरकारें क्यों कहती हैं, क्यों बातें करती हैं कि हम तमाम सुविधाएं देंगे? आपको तो हर जगह देनी चाहिए, लेकिन हम फोकस इसलिए कर रहे हैं आशीष के गाँव को क्योंकि उसने देश के प्रति अपनी जान दी, सोचा भी नहीं मरने के पहले कि मेरे परिवार का क्या होगा या मेरे बाकी होगा। जो कुछ नहीं सोचते हैं जवान, उनके बारे में सरकारें क्यों नहीं सोचती, जबकि आप लोग बहुत कुछ कहते हैं। कि आशीष जी के परिजन, आशीष जी के लोग या उनके रिलेटिव कोई लोग नहीं होंगे जिनको यह बनना संतोष हो कि हमको ये होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। एक हम दरबार के समाजियों को निश्चित रूप से धन्यवाद देंगे कि ये लोग आगे बढ़ के और शहीद के मूर्ति की स्थापना और शहीद के सम्मान में कार्यक्रम कर रहे हैं। वह व्यक्तिगत रूप से मैं भी शामिल रहता हूँ, लेकिन जो उनको दर्जा मिलना चाहिए, जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, उसको परिवार के भी किसी लोगों को कोई असंतोष है, और वो बातें भी हमने सुनाई है। विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, आपने सुना इससे पहले, थोड़ी देर पहले जब हम दिखा रहे थे पूरी कहानी, उसमें बताया गया कि भाई जमीन मांगी तो सीओ ने कहा कि वहाँ जमीन नहीं है, फॉरेस्ट की है, जबकि वहाँ मकान भी बन रहे हैं, सबको जमीन दिख भी रही है। ये सरकार के नुमाइंदों का कहना चाहिए अनदेखी है। निश्चित रूप से ये सिर्फ यही नहीं, गढ़वा में ही नहीं बल्कि झारखंड में जितने भी शहीद हुए हैं उनके साथ यही मजाक चल रहा है। सरकारें कोई भी हो, रघुवीर की सरकार हो, उसके पहले हेमंत जी की रही हो या मुंडा जी की या किसी और भी की, लेकिन वो कुल मिलाकर के जो उनके साथ शहीदों के साथ जो हो रहा है वो लगातार वैसे ही हो रहा है। तो अभी 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रहे थे, उसको भी लेकर के भी कई तरह के विवाद हैं। और दूसरा ये कि वो राशि बढ़ा दी गई और सरकार ने ये दिया वो दिया की बात कर रहे हैं, उसकी भी रिपोर्ट आ चुकी है।
और उससे ये पता चलता है कि सरकार बहुत कुछ करती नहीं है अपने तरीके से, का पैसा काट के सेना के जवान का पैसा काट करके वही पैसा खाते पैसा देती है, अपने खाते से कोई खास पैसा नहीं देती। ये रिपोर्ट आई, तो वो उन मुद्दों पर हम बात नहीं करेंगे। मेरी बात फोकस है कि जब उनका पार्थिव शरीर गया था तो जितने भी सरकारी हुक्मरान थे और जो लोग भी गए थे उसके साथ में, तो कहा था कि गांव में इसको बेहतर गांव बनाएंगे, एक आदर्श गांव बनाएंगे, बिजली की शिक्षा की व्यवस्था है लचर, उसको ठीक करेंगे, वो उन्होंने वादा किया था। लेकिन उसके बाद में बात आई गई, हो गई, खत्म हो गई। आज भी उस गांव में सुविधाओं का भयंकर और घोर अभाव है। तो ये पता चलता है कि हम कैसे भूल जाते हैं अपने लोगों को। तब जो शौर्य चक्र विजेता है उस गांव को तो कम से कम आदर्श बना करके और एक बेहतर गांव बना सकती। सरकार किसकी है इससे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जरूर इससे फर्क पड़ता है कि 2 साल से आप जिनकी खूबियां कर रहे हो, जितनी वाहवाही कर रहे हो, अब उससे जरूर फर्क पड़ता है। आपको लगता है ठीक है, बोला अब करिए ना, दूसरे लोग करिए उस तरीके से। निश्चित जब अपनी बता रहे हैं, उपलब्धियां गिना रहे हैं जनता के सामने में और एक से एक बातें कह रहे हैं, तो ये सब इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा जो शहीद, जो हमारे झारखंड के जो शहीद हैं, उनको उनका गौरव और बढ़ेगा, उस पर काम होना चाहिए। संकट और सदन की जो हालत है। जवाब देते हैं अलखनाथ जी, अब आप क्या कहेंगे? अब एक कोशिश करेंगे, वो जो वादे ठीक है किसी ने भी किया, तमाम नेताओं की बात कर रहे थे, तो सरकारें गई, आपकी आई, अब जिम्मेदारी तो आपकी बन जाती है ना कि आप कैसे उस गांव को और ज्यादा विकसित करें, मूलभूत सुविधाएं दें। यह बात भी ध्यान देने की जरूरत है कि इससे पहले, मतलब इससे जो पूर्ववर्ती सरकार थी उस पीरियड में शहीद के बारे में उसकी सरकार घोषणा या उसकी चिंता नहीं करती थी, या तो जग जाहिर है। रह गई बात जो अटौला गांव को, उस पंचायत को दुरुस्त करने का, तो कुछ लोकल स्तर पर भी गड़बड़ी होती है। हम इसको इनकार नहीं करेंगे कि सरकार घोषणा करती है, उसका अनुपालन लोकल स्तर पे जिला प्रशासन को या संबंधित लोगों को करना होता है। तो कहीं कहीं उन लोगों की कमी के चलते भी वो काम पूर्ण नहीं हो पाता जिसकी जो सरकार समय पर चाहती है। एक और आगे बात उनको आदर्श ग्राम का जो आप ध्यान देकर देख रहे होंगे कि अभी माननीय रघुवर जी की सरकार बनने के बाद यह प्रयास हो रहा है कि हर गांव की समस्या, हर गांव चक्र से सम्मानित एक शहीद के गांव की हम खास तौर पर बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। आपको पता है अगर ये गांव खिलेगा, चमन यहाँ पर देखा जाएगा, हरियाली देखी जाएगी, मूलभूत सुविधाएं देखी जाएगी, तो अगली बार कोई कहेगा कि आखिर जैसा काम करना है, कम से कम मेरे जाने के बाद मेरा गाँव तो रोशन होगा। इसलिए तो बोल रहे हैं कि उसको सरकार को चाह ही रही कि वो गाँव ठीक हो और उसके लिए प्रयास हो रहा है। हाँ, निश्चित रूप से सरकार है। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहूँगा कि आशीष तो हम लोग का एकदम अपने घर का ही लड़का है, तो स्वाभाविक रूप से आदमी चाहेगा कि उस सबसे प्रियता है उनको पूरी तरह से वो गाँव डेवलप हो, और उसके लिए प्रयास की ओर हम ऐसी भी जरूर करना चाहते हैं कि लोकल स्तर पर उसकी कमियाँ रह जा रही हैं, इसको कैसे दुरुस्त करेंगे आप? चूँकि बहुत दिन से यह कहा जाए कि मशीनरी बहुत एक्टिवेट नहीं था, अब तो धीरे धीरे लोग हो रहे हैं। आप देखे होंगे कि काम करने नहीं करने वाले अधिकारी कर्मचारी अब दंडित भी हो रहे हैं। तो थोड़ा समय लगेगा, जो पुराने काम करने का ढाला था उसको बदलाव करने माननीय रघुवर जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो और मैम यहाँ हम बोलना चाहेंगे, मैम कुछ बोलना चाहेंगे। की बात कर रहे थे, कितने ज्यादा असंतुष्ट है? थोड़ी देर पहले हमने बताया था। अब हमारी आवाज आ रही है क्या? मैम हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। अब हमारी आवाज आ रही है क्या? जी। अब हम चाहेंगे कि आप खुद बताएं कि जो परिजन है, परिवार के लोग, जो गांव के लोग हैं, किस तरीके की शिकायतें सरकार से करते हैं, और जब अधिकारी के पास गए तो अधिकारी ने क्या जवाब दिया? देखिए, जो परिजन है उन लोग जो है बार बार जो उन लोग के लिए जो हक में सरकार है और जो जिला प्रशासन वादा किया था उसको लेकर उन लोग कई बार जो है जिला प्रशासन वहाँ के प्रतिनिधियां उन लोग के संपर्क में हुए, लेकिन किसी ने जिला मुख्य तौर पर आज तो जिला प्रशासन जो है कोई उससे एक्शन नहीं लिया, नहीं जिला प्रशासन उसके प्रति, इसका नतीजा आज भी आप देख रहे हैं और उसी का नतीजा वह गांव बना है। लेकिन कुछ यहाँ लोग हैं उनके द्वारा ही और जो है पूर्ण रूप से स्थापित किया जा रहा है, और CRPF के कमांडेंट के सौजन्य से, तो यह कहीं ना कहीं अपना व्यक्तिगत
किया जा रहा है, लेकिन जो काम जिला प्रशासन को करना चाहिए था वो काम अभी तक नहीं किया है। जी सुन लिया आपने अलग सच यही है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि लोकल स्तर पर गड़बड़ी हो रही होगी। हम भी व्यक्तिगत रूप से ही प्रयास कर रहे हैं कि परिजन से मिलके यह समस्या को जाने और जहाँ परेशानी हो रही है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, कम से कम आपकी मानी ये है, क्योंकि गलती जो मानता है वो सुधारने की कोशिश मैम हम भी बोलना चाहते हैं बीच में हम भी बोलना चाहते हैं, कुछ कबूलता है और बदलाव लाने की कोशिश करता है। उम्मीद हम आपसे करते हैं। शौकत साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो स्थिति बनती जा रही है, क्या सिर्फ एक हाईलाइट पाने के लिए हो रहा है, सुर्खियां बनने के लिए हो रहा है मीडिया के बीच, ताकि नेता जाते हैं, वो खबर दिखाएं, वहाँ पर घोषणाएं करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं? अगर हम बात करें सही के नामों की, तो शायद ठीक से नाम भी याद नहीं होंगे, 2-4 लोगों के बिल्कुल नेताओं। सबसे पहले ये बता दें कि आज जिस तरह से उनका गांव है, हमने खुद उनके माता पिता से उनके गांव में जाके कम से कम 20 बार विजिट किया हमने, और 20 बार जाकर के विजिट किया। अपने देख रेख में हमने वहाँ उनका स्मारक बनवाया, स्मारक बनवाए नहीं बल्कि स्मारक को स्थापित कर दिया गया है उस जगह पे। और ये हम लोगों अपने सर्किल और अपने मित्रों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा वहाँ हम लोगों ने बनाया। जब हम लोगों ने ये पहल किया तो हमारे सीआरपीएफ के कमांडर श्री कैलाश आर्या ने उस गांव को गोद ले लिया। इसकी घोषणा की कि सीआरपीएफ के द्वारा, चूंकि वो जवान भी शहीद हुए वो सीआरपीएफ से ही थे, सीआरपीएफ 202 बटालियन से वो थे, तो इसलिए वो अपने दायित्व को निभाते हुए उन्होंने घोषणा किया कि उस गांव को हमने गोद लिया। और उन्होंने बहुत कम समय में उस स्कूल में कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी, लैट्रिन, बाथरूम और पीने का पानी युद्ध स्तर पे जारी है। आप वहाँ पे अपने रिपोर्टर को भेज के आप विजिट करा सकती हैं। आज वो दिखेगा, 1 महीना के अंदर हम लोगों ने और सीआरपीएफ ने दोनों मिल करके इतना कुछ कर पाए कि वो दिखेगा अब कि वह तेजी से दिख रहा है, और उनकी मूर्ति भी स्थापित कर दी गई है। और बहुत जल्द हमें लगता है कि 10 दिन के अंदर अंदर उनके स्मारक को उद्घाटन करा दिया जाएगा। शौकत जी, कुछ ही दिनों में आप लोगों की लगन थी, आप लोगों ने कर दिया, लेकिन नेताओं पर हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, हम लोगों ने अपनी फर्ज निभाया। अब वो लोग कितना फर्ज निभा पाते हैं उन लोगों पे है। बार बार क्यों जाकर नेता कहते हैं जब कर नहीं सकते हैं? जैसे कि अलकनाथ जी कह रहे हैं, ठीक है, नेता कह देते हैं, सरकार कह देती है, कुछ कमी जो प्रशासनिक अधिकार उनमें देखी जाती है, वो उसे सिर्फ घोषणा समझकर और भूल जाते हैं। आपको नहीं लगता अगर वाकई में अनदेखी होती है इतने सालों में किसी शहीद के गांव की, तो कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ भी? देखिए, जैसे हम लोगों ने आगे बढ़ करके, अब चूंकि हमारे जिला के जवान शहीद हुए थे, हम लोगों ने आगे बढ़ करके अपना फर्ज निभाया, और सारे जिलावासी ही अपना फर्ज थोड़ा थोड़ा भी करके अगर निभा पाते तो शायद आज अटौला गांव स्वर्ग जैसा होता। बिल्कुल। अब आप कुछ कहना चाहेंगे विनोद जी? विचार से वो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तभी तो ये काम हुआ। वो सरकार पर उन्होंने नहीं छोड़ा। अब जमशेदपुर में भी एक इंडस्ट्रियल, एक लघु उद्योग भारती है, उसने क्या किया कि एक जवान शहीद हुआ था झारखंड का ही, तो वो इंडस्ट्री वालों से चंदा करके और उसको पैसे दिए, करीब 1-1.25 लाख रुपये जाकर के मदद किया। जो उसको पैसे की जरूरत है ना, हम लोग जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो उनके परिवार को क्या जरूरत है या आर्थिक स्थिति है, किस तरह के लोग हैं, वो जरूरत ज्यादा है कि उनको पैसे की जरूरत है, तो इस तरह से बदला दिया और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको दिखाया। तो ये हुआ एक सकारात्मक प्रयास और एक हुआ जज्बा कि हमको ऐसे ही काम करें जिससे कि लोग और भी युवा प्रेरित कि हमको भी सेना में जाना चाहिए, सीआरपीएफ में जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए, ताकि शहीद जब हो तो हमको ये सम्मान मिले, मेरे परिवार को और मुझे। तो ये चीज बहुत जरूरी है। ये सोचने की बात है। सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने बल पर कहा, उन्होंने 20 बार गया, सरकार का एक कारिंदा एक बार भी नहीं गया होगा वहाँ कितने सालों में। तो ये साफ पता चलता है कि कितने संवेदनहीन हैं वहाँ के जिला प्रशासन के लोग, तभी तो इस तरह की बातें हुई। ठीक है, संवेदनहीन है, यही लोग कहेंगे और क्या कहेंगे। वैसे अलकनाथ जी, संवेदनहीन सरकार कहे उससे बेहतर होगा संवेदनशील सरकार जल्दी से बन जाइए। आप लोग अब क्या कदम उठाएंगे न्यूज इंडिया ने इस मुद्दे को उठाया है तो?
हम तो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है किसी मुद्दे पर, और शहीद के परिजन और शहीद के लिए तो कहना ही नहीं है। अगर आप गौर करके देखें तो हम बार बार कहेंगे कि राशि भी बढ़ाई गई है, नौकरी भी की जा रही है। वो बात भी नहीं है, हम चाहते हैं कि गढ़वा की बात करें, आशीष के गाँव की बात करें। हम उस पर भी आते हैं, उसके अंदर भी आशीष के हम तो यह भी कहेंगे कि जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो घोषित किया जाता है, दोनों जगह आपकी सरकारें हैं अलकनाथ जी, केंद्र में भी आपकी है, राज्य में भी आपकी है, और जवान जो शहीद हुआ है वो भी आपके ही राज्य का है, लेकिन उसके बाद भी शिकायतें बहुत है। आप जवान के लिए तो कहेगी कि 70 साल से वो आप 1/1 सेंटर लागू नहीं मोदी जी लागू किए, शहीद के लिए, और लगातार हम तो वो बोल ही रहेंगे। आप ये देखते होंगे कि हर छोटा बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता जब भी कोई शहीद हो उनके घर में जाना, जो घर है उन्हें बसाना, उन घरों में रोशनी लाना, पेयजल समस्या जो है उसे दूर करना, सड़क लाना, ये एक गांव का जवान है वो चाहता है कि हमारी शहादत जब हो तो हमारा गांव तमाम मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित हो। हाँ, निश्चित रूप से तो वह गांव नहीं बल्कि अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हर गांव में सुविधा हो, शहीद का गांव तो निश्चित रूप से ऊपर स्थान रखा ही रहता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि जब उद्घाटन होगा उस स्मारक का नेता पहुंचेंगे, लेकिन इस बार बातें नहीं कुछ करके दिखाई, यही उम्मीद बीजेपी से कर रहे हैं। अलकनाथ जी शुक्रिया, शौकत जी शुक्रिया, विनोद शरण जी शुक्रिया, आपका भी बहुत